द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 18 जो बर्मिंघम फिनिश की टीम जिसने 4 मुकाबले खेल करके केवल 1 मुकाबला जीता, बाकी 3 मुकाबले गंवा दिए। वहीं पर दूसरी टीम यहाँ पर लंदन स्पिरिट्स की हो गई, इसने भी 4 मुकाबले खेले, उसमें से 2 जीते 2 हारे। और जब इस अपने 5वें मुकाबले में दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ एजबेस्टन बर्मिंघम के उस मैदान पर खेलने उतरेंगी जहां पर यह मैच 17 अगस्त को रात को 10:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा। यानी कि एक डे नाइट T20 या कह सकते हैं कि द 100 मैच के तौर पर। और जैसे ही डे नाइट मैचेस की बात आती है और मैदान एजबेस्टन बर्मिंघम का होता है तो यहां पर देखेंगे तो इस सीजन में 2 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं और उन दोनों मैचेस में रिजल्ट्स जाकर के अगर आप देखें तो सबसे मेन बात तो ये कि आज का मैच तो डे नाइट है ही। जब पहला इनिंग शुरू होगा, आसमान साफ होगा तो धूप भी वहां पर होगी, लेकिन सेकंड इनिंग के जो बैटिंग होगी वो जब स्टार्ट होगी तब वहां पर फ्लड लाइट्स काफी हद तक जल चुकी होंगी। और बर्मिंघम के मैदान पर अगर आपने देखा जो टोटल 2 मुकाबले इस सीजन के भी खेले जा चुके हैं, एक मैच यहाँ पर 12 अगस्त को, एक मैच यहाँ पर 8 अगस्त को जो हुआ था। दोनों मुकाबले अगर आप देखें तो डे नाइट ही थे जैसा कि आज का मैच यहाँ पर होने वाला है। और दोनों मैचेस में एक चीज आप यहाँ पर कॉमन देखेंगे वो ये कि सेकंड इनिंग का अगर पावर प्ले, पहली इनिंग का अगर पावर प्ले देखें तो यहाँ पर 31 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी पहली 25 गेंदों पर। और यहाँ पर देखेंगे तो पहली इनिंग के पावर प्ले में 24 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी पहली 25 गेंदों पर। यानी कि साफ दिखाई पड़ता है कि इस मैदान पर नई गेंद से और वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान ठीक ठाक यहाँ पर हेल्प होती है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि 2 मेंस के मैचेस और 2 वीमेंस के मैचेस ऑलरेडी इस मैदान पर हो चुके हैं, तो ये पिच अब पहले की तरह उतनी फ्रेश तो नहीं होने वाली। लेकिन आसमान पर बादल कितने होंगे वो एक बड़ा फैक्टर होगा और साथ ही साथ जो मैदान होगा उस पर जो पिच प्रोवाइड कराई जाएगी आज के इस मैच की वो कितनी ज़्यादा यूज की जा चुकी है या कोई फ्रेश पिच होगी उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर अभी तक के आंकड़े अगर आप देखें तो 180 का स्कोर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, 122 का स्कोर तो चेंज होना ही था तब निश्चित तौर पर। तो एक आउट एंड आउट एक तगड़ी बैटिंग पिच यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जहाँ पर नई गेंद से पहली इनिंग के दौरान तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होती है और मैच आगे बढ़ने के साथ साथ पिच जो है वो बैटिंग के लिए और बेहतर होती चली जाती है। और अगर आप स्पिन और पेस के आंकड़े अगर आप देखें इन दोनों मैचेस की चारों इनिंग्स के दौरान तो क्लियर कट आपको यहाँ पर पेसर्स का वन साइडेड डोमिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो तेज गेंदबाज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज हमने देख ली। और खास करके वो तेज गेंदबाज जो पावर प्ले में तो बॉलिंग करें ही, खास करके डेथ ओवर में भी बॉलिंग करें और पूरे कोटे की अपनी 20 गेंदों का कोटा पूरा करें, वो बॉलर्स यहाँ पर सबसे जरूरत यहाँ पर साबित करेंगे अपनी। और बाकी बैटर्स तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट हैं ही। और इसके अलावा भी ये तो इस 2 मैचेस जो खेले गए इस सीजन के उसका सैंपल था, लेकिन उसके पहले के 4 और मैचेस इस ग्राउंड पर देखें उसके भी आंकड़े अगर आप मिला देना तो भी देखेंगे कि 6 में से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस यहाँ पर जीती हैं। तो ओवरऑल डोमिनेशन इन्हीं का होता है। स्पिन को 21 और पेस को 59 विकेटें मिली हैं और 21 यहाँ पर जो पेस को 59 विकेटें मिली हैं उसमें 27 विकेटें पहली इनिंग में, 32 विकेटें सेकंड इनिंग में। यानी कि थ्रू आउट द मैच जो पेसर्स हैं वो गेम में बने रहते हैं। बाकी स्पिनर्स का रोल भी ठीक ठाक होता है और उन्हीं स्पिनर्स का जिनका अगर हम बात करें तो क्लास अच्छा हो, जो किसी भी पिच पर विकेट निकालने में कामयाब हो, तो ऐसे स्पिनर्स कौन से हैं दोनों टीम में वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप सबसे पहला काम करिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन करिए, यहीं पर आपको आज के इस मैच की फाइनल टीम मिलेगी। और अगर पिच रिपोर्ट अवेलेबल हुआ जो कि होता नहीं है द 100 में तो वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, वरना वेदर के बारे में तो आपको क्लियर कट बता ही दूंगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट वाला जो सेक्शन है इसी वीडियो का वहां पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल आइए बात करते हैं जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर होगी आज के इस मैच में। सबसे पहले बर्मिंघम फिनिक्स की, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 4 मुकाबले खेल करके केवल 1 मुकाबला ये टीम जीत पाई है, वो भी 3rd मैच जीता था। पिछला मैच भी ये टीम हार गई और उसका रीजन तलाशने की कोशिश हम करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आप प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर इस टीम का देखें तो इसमें बेन डकेट हैं, जो क्लार्क हैं, लिविंगस्टन है, बीथल हैं और उसके बाद नीचे आते चले तो टीम साउदी, मिलने और ट्रेंट बोल्ट की तिकड़ी है जो तेज गेंदबाजी जो कि न्यूजीलैंड से आती है। बाकी क्रिस वुड भी पिछला मैच खेले गए थे, डैन मॉजली की जहां पर जिनको बाहर बिठा दिया। बाकी बेंच तो आप यहां पर देख ही पाएंगे। और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई भी थी ना, कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए गए थे। इसमें ना तो बीथल ने बॉलिंग करी थी, मॉजली ने तो खेला ही नहीं था पिछला मैच, लेकिन बाकी के जो 6 बॉलिंग ऑप्शन थे उसमें क्रिस वुड, लियम लिविंगस्टन इन दोनों ने पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करी। इवन ट्रेंट बोल्ट ने भी पूरे 4 ओवर करे, मिलने और बेनी हॉवेल ने 3-3 ओवर करे और टीम साउदी ने केवल 2 ओवर किया। और सेम यही पैटर्न अगर आप उसके पहले के मैच में भी जाकर के देखेंगे तो लगभग काफी हद तक रहा, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि 6 बॉलिंग ऑप्शन जो यूज किए गए वही आपको सारे बॉलिंग के जो ओवर्स होंगे करते देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप देखना चाहें तो एक नज़र आप यहाँ पर करियर के स्टैट्स पर भी लगा सकते हैं कि ये जो बर्मिंघम फिनिक्स के प्लेयर्स हैं इनका इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले, जिसमें 4 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके पहले पिछले सीजन तक क्या नंबर्स रहे थे 100 फॉर्मेट के अंदर, उनका करियर स्टार्ट अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। हालांकि वो अब इतना ज़्यादा रोल इसका रह नहीं गया क्योंकि 4 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। उन 4 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही उसको देखने के लिए अगर आप आए रिसेंट फॉर्म के वाले फेज में तो देखें
देखेंगे बेन डकेट अभी तक के चारों मैचेस में सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। हालांकि उसके पहले का फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छे हैं, बाकी सभी जानते हैं कि किस तरीके के शानदार खिलाड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर कोई डाउट तो नहीं है। और निश्चित तौर पर 4 खराब मैचेस बैक टू बैक अगर किसी बड़े प्लेयर के जा चुके हों तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस का जो रूल होता है कि निश्चित तौर पर अगला गेम इनका हो सकता है, इसके चांसेस काफी हाई हैं। तो इसी वजह से ये मेरी टीम से तो कतई यहाँ पर ड्रॉप होने वाले हैं नहीं। लेकिन उसी में विल स्मिथ की बात करें जो बीच में 51 रन की केवल पारी खेल पाए, ये बहुत ही ज्यादा हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं और उसमें भी ये वहीं पर काम आते हैं जहां पर एकदम फ्लैट बैटिंग पिचेस हों, तेज गेंदबाजों के लिए कुछ भी ना हो, तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में इनको एक ग्रैंड लीग के प्लेयर के तौर पर आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अगले प्लेयर की तरफ चले, जो क्लार्क, जिन्होंने पहले 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग की, पिछले मैच में चले नहीं। हालांकि जो 3 मैचेस के स्कोर्स हैं ना, इसमें भी जाकर के अगर आप देखें तो जितनी गेंदें इन्होंने खेली हैं उसमें क्लियर कट दिखाई पड़ा कि बहुत ज्यादा फ्री फ्लो बैटिंग तो कर नहीं पा रहे थे। इसी वजह से स्मॉल लीग के लिए ना सजेस्ट करके इनको मैं ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट करूंगा जिसमें आप रोटेट कर पाएंगे। बाकी लिविंगस्टन को लेकर के कोई डाउट ही नहीं है, परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रही है अभी तक अगर ओवरऑल देखें, और ये स्टिंग की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन के ऑप्शन होंगे। इसके बाद आते हैं जैकब बीथल, जिनके पहले 3 मुकाबले तो बहुत खराब गए, उसके पहले भी बहुत खराब फॉर्म में थे, लेकिन पिछले मैच में एक फ्लोइंग 48 रन की शानदार पारी इन्होंने खेली, और ना सिर्फ खेली बल्कि बहुत अच्छा टच में दिखाई पड़े। और इनको हमने पिछले वाले मैच में, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर रहे होंगे ना, देखा होगा ये मेरी टीम में भी थे, स्मॉल लीग की टीम में, और शानदार विनिंग हमने इनके दम पर करी। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर लुइस किम्बर, जो कि निश्चित तौर पर इनको तो मैं ग्रैंड लीग के लिए भी सजेस्ट ना करूँ। बाकी बेनी हॉवेल, इनके साथ एक खासियत है कि पहले 3 मैचेस तो इनके बहुत अच्छे गए जब बॉलर, अगर आप देखें तो 5 विकेटें भी हैं, बल्ले से भी जितनी गेंदें मिली हैं रन उसमें बना करके दिए हैं, तीनों मैचेस में नॉट आउट थे। पिछला मैच इनका खराब गया केवल, हालांकि उसमें भी कंसिस्टेंसी जो देखने को मिली वो ये कि कम से कम तो 3 ओवर आपको ये करते दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी वजह से ये भी एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन होंगे जिनको ड्रॉप करना अपनी टीम से खास करके वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, और उसमें भी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो एडम मिलने, हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर, 4 मैचेस में केवल 2 विकेटें हैं। टीम सऊदी, इनके भी 4 मैचेस में केवल 3 विकेटें हैं। ट्रेंट बोल्ट, जो 3 ही विकेट ले पाए हैं लेकिन पिछले 2 मैचेस में काफी बेहतर दिखाई पड़े हैं। और क्रिस वुड ने आते ही पिछले मैच में 2 विकेट लिया, तो ये तो हमारे गेम में बने रहेंगे ही, जिसमें एक रोल और भी होगा ये देखना कि सामने की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है, इन बाकी तीनों न्यूजीलैंडर्स जो हैं बॉलर्स, उनके खिलाफ कैसा खेले हैं, तेज गेंदबाजी वो कैसा खेलते हैं, स्पेसिफिकली बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी कैसा खेलते हैं। तो अभी के लिए तो ट्रेंट बोल्ट और क्रिस वुड हमारी टीम में यहाँ पर निश्चित तौर पर आते हैं टीम में। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 6 प्लेयर पक्के तौर पर एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। कुछ ग्रैंड लीग के लिए शानदार ऑप्शन है, कुछ 2 बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन भी है जिनको डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो किसको एक्चुअली हम स्मॉल लीग की टीम में, क्या यही 6 प्लेयर लेकर के जाएंगे या बाकी डिफरेंशियल या ग्रैंड लीग के प्लेयर्स में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, उसी को चेक करने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और देखें हेड टू हेड के स्टैट्स कि सामने वाली जो टीम आज के इस मैच में उतरेगी इनके खिलाफ, लंदन स्पिरिट्स की, उसके खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस रही है इन प्लेयर्स की, तो हेड टू हेड में देखेंगे तो 3 मैच में केवल 87 रन है। बहुत ज्यादा नंबर्स अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक हैं। लेकिन वहीं पर विल स्मिथ और जो क्लार्क जैसे प्लेयर हैं उसी तरीके के नंबर्स भी इनके हैं। और इवन लिविंगस्टन भी अगर आप देखें ना, 3 मैच में 2 ही विकेट है, 31 रन है, लेकिन एज ए प्लेयर जिस तरीके का रोल इनका रहा है इस सीजन में, इनको आप ड्रॉप नहीं करेंगे। बाकी इवन जैकब बीथल भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे हमेशा, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं। बेनी हॉवेल के 4 मैच में 3 विकेट हैं, 68 रन है, जो ऑलराउंडर हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और उसी में जो बाकी बॉलर्स थे ना, जिसमें देखिए टीम सऊदी के 1 मैच में 2 विकेट है, 3 मैच में 6 विकेट अगर आप देखें तो यहाँ पर है एडम मिलने के, तो इन दोनों के नंबर्स देखने में तो बहुत ही जबरदस्त हैं हेड टू हेड में खास करके। बाकी क्रिस वुड और ट्रेंट बोल्ट तो खेले हैं ही नहीं, और जहां पर हमने पीछे रीसेंट फॉर्म देखा था उसकी बेसिस पर ये दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज तो हमारे पक्के हो गए थे। और इवन अगर बेंच पर से टॉम हेल्म खेलते हैं तो वो भी काफी बढ़िया खेल चुके हैं स्टिंग के खिलाफ, ये भी एक ऑप्शन बनते हैं। लेकिन ये जो 4 बॉलिंग ऑप्शन है, इसमें जो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है उसी को दूर करने के लिए एक और स्टेप आगे हम चलेंगे और देखेंगे वेन्यू के नंबर्स। उसको देखने के लिए अगर आप आए तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि बेन डकेट इस मैदान पर 25 मैचेस में 690 रन है, 35 का जबरदस्त एवरेज है। और ध्यान रखिएगा ये इनका होम ग्राउंड भी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक पूरी कोशिश है करेंगे रन बनाने की। और मैं तो इनको आज की इस मैच में ना कप्तान है, बस कप्तान भी शायद बना दूं। इसके बाद विल स्मिथ और साथ ही साथ जो क्लार्क के नंबर देखेंगे तो इन दोनों के भी नंबर इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको मैं स्टिल अभी भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही सजेस्ट करूंगा। स्मॉल लीग के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर हैं, आपके पास लिविंगस्टन और बेथल का ज्यादा सेफ और बेहतर ऑप्शन मौजूद है जिनके साथ आप जा सकते हैं। बाकी लुई किम्बर को तो लेना नहीं। बेनी हॉवेल के भी नंबर इस मैदान पर काफी शानदार रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर यहाँ पर 19 मैच में 23 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद आते हैं एडम मिल्ले, इनके भी नंबर इस मैदान पर, इवन यहाँ पर टीम सऊदी भी कमाल की बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। ट्रेंट बोल्ट यहाँ पर थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिस वुड वो जबरदस्त देखने को मिले हैं। तो इन चारों बॉलिंग ऑप्शन में से किसको लेकर के जाएं, अभी
अभी भी ये निश्चित तौर पर एक कन्फ्यूजन रहेगा, जिसमें से निश्चित तौर पर मैं क्रिस वुड को यहाँ पर ट्राई करूंगा। और इवन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में रहेंगे। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आप यहाँ पर एडम मिलने को जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम सऊदी ये एक निश्चित तौर पर रिस्की ऑप्शन होंगे, लेके जाना चाहे तो आप लेके जा सकते हैं, वरना आपके ऊपर है कि आप चाहें तो इनको एडम मिलने की भी जगह पर लेके जा सकते हैं। जो कि मिलने एक ऐसे प्लेयर है ना जो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है, ना सिर्फ ये T20 फॉर्मेट में, 100 फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट इनका उठा करके आप देख लीजिए एडम मिलने का, कभी भी आप ये नहीं कर सकते भरोसे के साथ कि अगले मैच में चलेंगे। लगातार इसी तरीके की परफॉर्मेंस होती है कि एक मैच बढ़िया खेल गए, अगले 2-3 मैचेस खराब खेल जाएंगे। तो उसी तरीके के ये बॉलर हैं और इसी वजह से फाइनली इसी वजह से मैं कह भी रहा था आपको, यहाँ पर मैं क्रिस वुड और ट्रेंट बोल्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर पा रहा हूँ बाकी प्लेयर्स के साथ, ना कि यहाँ पर टीम सऊदी और एडम मिलने के साथ। तो मेरे 6 प्लेयर तो निश्चित तौर पर पक्के हो चुके हैं। अभी एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी आगे के टीम के जो सामने आएगी ना, उनके प्लेयर्स का प्लेयर बैटल कि इन बॉलर्स को कैसा खेलते हैं, उस पर भी काफ़ी सारे चीज़ डिपेंडेंट है। लेकिन उसके पहले इन्हीं टीम के प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर, प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो बेन डकेट रिचर्ड ग्लीसन पर 2 बार, ओली स्टोन पर 2 बार और ल्यूक वुड पर 3 बार, तीनों के खिलाफ काफ़ी खराब खेले हैं। और इवन यहाँ पर विल स्मिथ की बात करें तो इनके भी नंबर्स काफ़ी एवरेज हैं, ये जो चारों बॉलर्स इनके खिलाफ। और इसके बाद आते हैं लिविंगस्टन, रिचर्ड ग्लीसन पर 4 बार विकेट दे चुके हैं 22 गेंद पर 17 रन दे करके। तो रिचर्ड ग्लीसन जो ना सिर्फ आपको जो क्लार्क के खिलाफ 3 बार विकेट लेते दिखाई पड़े 25 गेंद पर 13 रन दे करके, इनको 4 बार आउट कर चुके हैं। इनको अगर आप देखें विल स्मिथ को 1 बार आउट कर चुका है रिचर्ड ग्लीसन, यहाँ पर आपको बेन डकेट पर भी हावी होते दिखाई पड़े। तो एक बहुत ही कमाल के डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन आज बनेंगे। और बाकी जो क्लार्क के खिलाफ तो बाकी सारे ही बॉलर्स ल्यूक वुड को छोड़ करके यहाँ पर डोमिनेट करते दिखाई पड़े हैं हमेशा से। और इसके बाद आते हैं जेकब बीथल, ये जेमी ओवरटन पर, ओली स्टोन पर और लियम डॉसन पर बहुत ही सस्ते में आउट हो चुके हैं। और बाकी लुई किम्बर और साथ ही साथ यहाँ पर डैन मॉजली के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जिसमें ल्यूक वुड वो ज़्यादातर आपको फेल होते ही दिखाई पड़े हैं ज़्यादातर बैटर्स के खिलाफ। तो आगे आकर के देखें दूसरी टीम को, जिसमें हमने बर्मिंघम फिनिश के बारे में ये तो समझ लिया कि टीम निश्चित तौर पर काफ़ी खराब परफॉर्म कर रही है, लेकिन प्लेयर्स उसके पास काफ़ी सारे हैं जिनको हम अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। कम से कम 8 प्लेयर तो ऐसे हैं और 8 से 9 प्लेयर जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें से 6 कौन से हम लेकर के जा रहे हैं फिलहाल के लिए वो आपको मैं बता चुका हूँ, जो 6 बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या ऐसा है कि लंदन स्पिरिट्स की टीम की इनकी तरफ से हम केवल 5 ही प्लेयर लेकर के जाएंगे? अब उसको देखना पड़ेगा, जिसमें देखें तो यहाँ पर आपको डेविड वार्नर दिखाई पड़ेंगे, जेमी स्मिथ है, केन विलियमसन है, स्टन टर्नर है, ओली पोप है, जेमी ओवरटन है। अब आप ऊपर से आप नीचे आते चले जाइए, यहाँ पर सीन डिक्सन के पहले जो 6 प्लेयर्स हैं ना, ये सारे के सारे अपनी अपनी नेशनल टीमों के लिए चैंपियन प्लेयर्स रहे हैं। और साथ ही साथ इसके बाद लियम डॉसन आते हैं, ल्यूक वुड आते हैं, रिचर्ड ग्लीसन आते हैं, डैनियल वोराल हैं। तो टीम तो बहुत अच्छी है। और बॉलिंग का क्या रोल रहा है बॉलर्स का, जिसमें अगर आप देखें ओली स्टोन और जेफर कोहन तो पिछला मैच खेले नहीं थे, लेकिन बाकी 5 बॉलर ने पूरे 4-4 ओवर करे, जिसमें निश्चित तौर पर किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी वो तो आप देख ही पाएंगे। उधर बेंच के प्लेयर्स के नाम भी आप देख सकते हैं। लेकिन आगे आकर के एक और चीज़ अगर आप देखना चाहें तो करियर का डेटा वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को रोक करके यहीं पर। और उसके बाद अगर आप देखें जो कि 4 मुकाबले टीम खेल चुकी है, हालांकि कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस इनकी बेहतर है बर्मिंघम फिनिश के तुलना में, 2 मुकाबले जीती है 4 में से। और उन 4 मैचेस में परफॉर्मेंस क्या रही है उसको देखने आए तो डेविड वार्नर के 2 मैचेस तो बहुत अच्छे गए। पहला मैच और लास्ट वाला मैच अच्छा नहीं गया, लेकिन इनके ऊपर भरोसा पूरा कर सकते हैं। भले ये धीमी बैटिंग करें, लेकिन पॉइंट्स आपको काफी हद तक देने के चांसेस काफी ज्यादा रखते हैं। जेमी स्मिथ ने पिछले वाले मैच ओपन करते हुए शानदार 52 की पारी खेली, उसके पहले भी अच्छे टच में दिखाई पड़े थे। इसके बाद केन विलियमसन पहले 3 मैचेस तो खराब गए, हालांकि शुरुआत हर मैच में ले रहे थे। पिछले मैच में 45 रन की पारी खेल गए, लेकिन वो भी काफी धीमी पारी थी, 30 से ज्यादा गेंदें इन्होंने लगा दी। बाकी एस्टन टर्नर ये भी रन तो बना रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कंफ्यूजन रहेगा कि केन विलियमसन या एस्टन टर्नर में से किसी एक को लेकर के जाएं या ना जाएं, दोनों को ड्रॉप करें, दोनों को लेकर के जाएं या किसी एक को लेकर के जाएं, वो अभी आगे मैं क्लियर करूंगा। ओली पोप निश्चित तौर पर काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं और T20 फॉर्मेट में इनको मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा भी नहीं। जेमी ओवरटन बल्कि काफी बेहतर पिक हैं। अगर आप देखें 3 मुकाबले खेल करके अभी तक कुल टोटल 4 विकेट ले चुके हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, ये बात काफी हद तक पक्की है। बाकी सीन डिक्सन का वो रोल है नहीं। लियम डॉसन की बात करें तो इनके भी 4 विकेट 4 मैचेस में हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, क्योंकि इस पिच पर ना स्पिनर्स का रोल कुछ खास अच्छा है नहीं। तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ल्यूक वुड का देखें तो 3 मैच में केवल 2 विकेट है। रिचर्ड ग्लीसन जिनके आपने प्लेयर बैटल में पीछे आंकड़े देखें कमाल के हैं, पिछले मैच भी 2 विकेट लेकर के आए हैं। डैनियल वोराल काफी कमाल के आउट स्विंग गेंदें करते हैं ये, और अगर शुरुआत में पहली इनिंग की बॉलिंग मिल गई तब तो ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है बनेंगे। अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप जाएं तो ये कुल मिला जुला करके 5 प्लेयर इस टीम की तरफ से हैं, जो कि बिना किसी दिक्कत के सीधे टीम में आते हैं हमारे, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं कि इसी टीम की तरफ से केन विलियमसन या एस्टन टर्नर भी 2 बहुत बड़े ऑप्शन है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं दोनों को। लेकिन तब आपको डेविड वार्नर को ड्रॉप करना पड़ेगा, या इन दोनों में से किसी एक को लेकर के जा सकते हैं। डेविड वार्नर के भी साथ लियम डॉसन का भी एक बड़ा अच्छा
अच्छा ऑप्शन इस टीम के अंदर मौजूद है। ल्यूक वुड तो है ही, जो कि निश्चित तौर पर आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, और बेंच पर भी कुछ बढ़िया नाम है। तो निश्चित तौर पर टीम तो बढ़िया है और इसी वजह से परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक रही है। कम से कम बर्मिंघम फिनिक्स के मुकाबले में तो बेहतर ही है। बर्मिंघम फिनिक्स के पास एक एडवांटेज जरूर है कि अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, लेकिन उसी होम ग्राउंड पर अगर आप देखें बर्मिंघम फिनिक्स के खिलाफ ये जो खेलते हैं प्लेयर्स लंदन स्पिरिट्स के, कैसी परफॉर्मेंस हेड टू हेड में देते रहे हैं वो देखने आए तो एस्टन टर्नर खेले 2 मैचेस 35 रन है, 2 मैचेस खेले जेमी ओटन 25 रन है, कोई विकेट नहीं है, लेकिन लियम डॉसन के 6 विकेट हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था और ये देखना काफ़ी जरूरी था। और इसका रीजन वो अभी आपने पीछे क्या देखा, जब प्लेयर बैटल आपने देखा ना, तो कई सारे बैटर्स हैं सामने की टीम में जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, इवन ओवरऑल स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं खेलते। तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं क्लियर कट आपको बताऊं कब, तो वो होगा निश्चित तौर पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी रिचर्ड ग्लिसन को, डैनियल वोराल को कतई आपको ड्रॉप नहीं करना अपनी टीम से। ओली स्टोन खेलते हैं तो ये भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल चांसेस मुझे कम दिखाई पड़ते हैं कि ये खेलें। तो ये 2 प्लेयर तो मेरे पक्के हो जाते हैं। जेमी ओवटन को लेकर के भी आपको मैं क्लैरिटी दे चुका हूं। हालांकि जेमी ओवटन की ही जगह पर अगर आप चाहें तो ल्यूक वुड को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ आप रोटेशन कर सकते हैं। इसके बाद बैटिंग में तो निश्चित तौर पर हमारे पक्के तौर पर ऑप्शन हैं यहाँ पर डेविड वार्नर, जेमी स्मिथ, और इन दोनों में से अगर किसी एक को आप लेकर के जाना चाहें तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी बेटर अगर हम बात करें ना परफॉर्मेंस वाइज, तो लंदन स्पिरिट्स की टीम थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ रही है। तो उधर से बर्मिंघम फिनिक्स की तरफ से 6 प्लेयर ले जाने के अलावा अगर आप चाहें तो इधर से भी 6 प्लेयर लेकर के जा सकते हैं और उधर से किसी एक प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसमें उनकी कमजोर कड़ी क्या है, वो है बॉलिंग, जो कि निश्चित तौर पर कंसिस्टेंट नहीं रही है। तो उसमें से निश्चित तौर पर आप चाहें तो ल्यूक वुड को बरकरार रखिए, बोल्ट को ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन किस इनिंग की बॉलिंग है ना, वो भी सारी चीजें काफी हद तक हमको देखनी पड़ेंगे टॉस के बाद। तो दोनों टीमों की तरफ से 6-6 सेफ ऑप्शन हमको मिल रहे हैं। तो 12 प्लेयर की टीम तो हम बना नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर एक चीज आपको वो देखनी पड़ेगी कि किस इनिंग की बॉलिंग है। जिस भी टीम की पहली इनिंग की बॉलिंग होगी उस टीम की तरफ से आपको 6 प्लेयर लेकर के जाने हैं। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। और बाकी यहाँ पर एक और डेटा वेन्यू का है, वो भी आप देख लीजिए। इस मैदान पर डेविड वार्नर के 2 मैच 42 रन, लेकिन इसी मैदान पर 7 मैच 56 रन है। यहाँ पर जेमी स्मिथ के केन विलियमसन यहाँ पर खेले नहीं है, एस्टन टर्नर यहाँ पर चले नहीं है, लेकिन 4 विकेटें हैं एज ए बॉलर। तो अगर बॉलिंग करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकते हैं। जेमी ओवटन के यहाँ पर 6 मैच में विकेट ही नहीं है। हालांकि इस पर ज़्यादा आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 6 मैचेस में केवल 2 बार बॉलिंग भी करी है। पहले बीच में बॉलिंग कर नहीं रहते अपने फिटनेस इशूज़ की वजह से। बाकी सीन डिक्सन ठीक ठाक खेले इस मैदान पर। लियम डॉसन के 10 मैच में केवल 8 विकेट है। और ये चीज़ आपको मैं क्लियरली बता भी चुका हूँ कि इस मैदान पर स्पिनर्स का कुछ खास रोल होता नहीं। और बाकी ल्यूक वुड के 17 मैच में 18 विकेटें हैं, रिचर्ड गिल्सन के 12 मैच में 17 विकेटें हैं, डैन वोराल के इस मैदान पर 1 मैच में 2 विकेटें हैं। तो ये दोनों बॉलर तो हमारे पक्के तौर पर टीम में आते ही हैं। जेमी ओवटन, जेमी स्मिथ और डेविड वार्नर को भी मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर इस टीम की पहली इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर वहां पर एक और ऑप्शन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो निश्चित तौर पर आपके पास एक ल्यूक वुड का ऑप्शन है जिनको आप लेके जा सकते हैं, या इनके जहां पर अगर ओली स्टोन खेलते हैं तो इनको भी लेके जा सकते हैं। वरना अब सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो लियम डॉसन को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो केन विलियमसन या एस्टन टर्नर को भी आप लेके जा सकते हैं। ये बात काफी हद तक क्लैरिटी के साथ यहाँ से समझ में आती है। बॉलिंग इस टीम के ज्यादा फॉर्म में है, बेहतर फॉर्म में है। इसके बाद प्लेयर बैटर के भी आंकड़े देख लें तो डेविड वार्नर एडम मिलने पर एक बार आउट हुए जरूर है, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। इसके बाद बोल्ट पर एक बार आउट हुए, उन पर भी जबरदस्त तरीके से रन बनाए हैं। लिविंगस्टन पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। इसके बाद जेमी स्मिथ भी बेनी हॉवेल पर एक बार आउट हुए, एडम मिलने पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। टर्नर का कोई डेटा है नहीं। बाकी केन विलियमसन, बेनी हॉवेल पर सस्ते में आउट हुए, लेकिन बोल्ट को इन्होंने अच्छा खासा खेला है। तो बाएं हाथ की जो सामने हाथ टीम में बॉलिंग है क्रिस वुड और ट्रेंट बोल्ट की, उसमें बोल्ट ज़्यादा बड़ा असर छोड़ते तो कम से कम दिखाई नहीं पड़ रहे अभी तक टॉप ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ। और उसमें सीन डिक्सन भी लेग स्पिन बेनी हॉवेल और क्रिस वुड पर सस्ते में आउट होते रहे हैं। जेमी ओवटन की बात करें तो ये मिलने पर 2 बार आउट हो चुके हैं, एक बार बेनी हॉवेल पर, एक बार क्रिस वुड पर, और 9 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर, और वो भी केवल 80 गेंदों पर। तो यहाँ से भी एक हिंट हमको मिल रहा है कि मिलने को आप ट्राई कर सकते हैं बोल्ट की जगह पर क्रिस वुड के साथ। इसके बाद यहाँ पर ओली पॉप हैं, इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ट्रेंट बोल्ट का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो प्लेयर बैटल के भी आंकड़े थे ना, इसने भी एक ठीक ठाक रोल प्ले किया है ये डिसीजन लेने में कि किस बॉलर को एक्चुअली आप लेकर के जाएं। हालांकि 12 प्लेयर के सजेशन आपको मैंने दिए, उसमें से 11 ही आपको लेकर के बनाने हैं टीम, जिसमें पहली इनिंग की जिस भी टीम की बॉलिंग होगी उसकी तरफ से 6 प्लेयर होंगे। फिलहाल जब आप टीम बना लेंगे तो देखेंगे लिविंगस्टन और डेविड वार्नर कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन, लेकिन उसी में जेकब बीतल है, जेमी ओवटन और बेन डकेट है। बेन डकेट खास करके ये बड़े अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं डेविड वार्नर की जगह पर, जिनको आप वाइस कप्तान बना सकते हैं। बाकी फाइनल टीम क्या होगी उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमको पिच को देखना पड़ेगा, टॉस का अपडेट देखना पड़ेगा। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। उसकी बेसिस पर फाइनल टीम जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर होता है फिलहाल खत्म। चलते हैं, नमस्कार।